सत्य की साधना की तरफ जैसे जाने में यही अवरोध है शरीर के, तो कैसे ये दुर्लभ शरीर को। मैं सवाल समझा देता हूँ सबको। कह रहे हैं कि एक तरफ तो संत जन हमको खूब चढ़ाते हैं, कहते हैं मानुष जन्म मिला है तुमको, बड़ी नियामत है, बड़ा वरदान है, बड़ा अवसर है, चूक मत जाना। आदमी का जन्म सबसे ऊंचा जन्म होता है। 84 लाख योनियों में आदमी की अकेली है जिसमें जन्म लेने पर मुक्ति संभव हो पाती है। तो एक तरफ तो हमसे ये सब बातें कही जाती हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो अब भरपूर उपयोग करो, मौका मत गंवा देना। और दूसरी ओर बहुत लोग, खास तौर पर आचार्य जी आप बताते हैं कि आदमी बिल्कुल पशु है, हजार तरह के विकार और वृत्तियां उसमें जड़ जमाए बैठी हुई हैं। तो आदमी की हालत जब इतनी खराब है, जैसा कि आप कहते हैं कि जंगल से ताजा ताजा गोरिल्ला निकला है सूट पैंट में, तो फिर संतों ने क्यों कहा कि मनुष्य जन्म मिलना बड़े भाग्य की बात है? क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा क्योंकि आदमी अकेला गोरिल्ला है जो अपने गोरिल्ला होने को लेकर के खफा है, बेचैन है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आदमी भरपूर गोरिल्ला है। और गोरिल्ला तो बेचारा बहुत मासूम होता है, आदमी बड़ा हिंसक, बड़ा नुकसानदेह गोरिल्ला है, क्योंकि आदमी के पास क्या है? बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो गोरिल्ले के पास नहीं है। आदमी के पास क्षमता है सिस्टम्स, व्यवस्थाएं बनाने की, और आदमी के पास भाषा है जो गोरिल्ला के पास नहीं है। उसका मस्तिष्क ही ऐसा नहीं है। आदमी संगठित होना जानता है, ऑर्गेनाइज्ड होना जानता है, गोरिल्ला संगठन वगैरह नहीं जानता। तो आदमी की हालत बिल्कुल समझ लो फटने को तैयार बम जैसी है, घातक बम। आदमी अपनी ही छाती में लगा हुआ बम है, टक 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 कभी फटता है। तो ये सब तो वो चीजें हुई जो आदमी को गिराती हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ती। कौन सी चीजें? उसकी देह ही। उसकी देह किसकी है? गोरिल्ले की है। उसकी बुद्धि का विकास हो गया है, लेकिन उसकी वृत्तियां आदिम ही हैं। उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं, पर उसके उद्देश्य सब पाशविक ही हैं। ये सब बातें आदमी के खिलाफ जाती हैं। तो आदमी के पक्ष में क्या जाता है? आदमी के पक्ष में यह जाता है कि आदमी जैसा है उससे राजी नहीं है। आदमी वो गोरिल्ला है जो अपने गोरिल्ला होने को लेकर दुखी है, बेचैन है, कह रहा गलत हो रहा है ये। तो एक तरफ तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो गोरिल्ला है, और दूसरी तरफ ये भी बात है कि उसे गोरिल्ला होना पसंद नहीं आ रहा, गोरिल्ला हो करके उसे शांति नहीं मिल रही। तो इसलिए संतों ने कहा कि बेटा तुम अकेले हो जो अशांत हो, इसीलिए तुम अकेले हो जिसको मुक्ति का अवसर उपलब्ध है। ये बहुत विरल जन्म मिला है तुमको। कोई जानवर अशांत नहीं रहता। तुमने देखा है किसी कुत्ते को कि तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया, मोक्ष चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उसे, खाएगा और तान के सोएगा। बोलो। आदमी अकेला है जो संतुष्ट नहीं है अपने होने से। इसीलिए मात्र मनुष्य को ही मुक्ति की संभावना उपलब्ध है। आपको दोनों बातें एक साथ याद रखनी होंगी। एक पक्ष भी भुलाया तो फंस जाएंगे।
आमतौर पे हम ये भुला ही देते हैं कि हम गोरिल्ला हैं। हम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं कि हम तो आदमी हैं, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल भूल जाते हैं कि होगे तुम मनुष्य, लेकिन 99.9% तुम क्या हो? गोरिल्ला। और कई बार लोग बिल्कुल दूसरे ध्रुव पर पहुंचकर अटक जाते हैं। वो कहना शुरू कर देते हैं कि अजी मैं तो विकार रंजित हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, गिरा हुआ, पतित, पापी, नीच हूं, दुनिया भर के सब कुकर्म मैंने कर रखे हैं, मेरे लिए अब इस जन्म में मुक्ति की क्या संभावना है? तो छोड़िए ना, अध्यात्म तो मेरे लिए है ही नहीं, मुर्गा लाओ भाई। अब जब इतने पाप पहले ही कर लिए तो मेरे लिए क्या संभावना बची है? तो मैं तो जैसा हूं वैसा ही बना रहूंगा। ये दोनों ही बातें गलत हैं। ये बात भी गलत है कि आदमी पैदा हुए हैं तो मुक्ति बस अब हाथ की पहुंच में ही है, आसानी से मिल जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से ये बात भी बराबर की गलत है कि हम तो पापी हैं, नीच हैं, नराधम हैं, नर पशु हैं, हमें मुक्ति कहाँ मिलेगी। बात यह है कि आप जैसे भी हैं उससे संतुष्ट हैं क्या? जैसे भी हैं उससे संतुष्ट हैं क्या? नहीं है ना? नहीं है तो अवसर अभी खुला हुआ है, द्वार बंद नहीं हुआ, आप प्रवेश कर सकते हैं। दोनों बातें याद रखनी जरूरी है। जो ऊंचाई मिल सकती है उसको पाने की संभावना भी याद रखनी है, और उस संभावना के विरुद्ध जो हमारे ही भीतर खतरे बैठे हुए हैं उन खतरों को भी याद रखना है। कोई शक नहीं इसमें कि आदमी की काबिलियत है कि वो आसमानों का राजा बन जाए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि आदमी जमीन की कीचड़ में ही लौटता रहे, इसकी पूरी तैयारी आदमी की देह में ही बैठी हुई है। ये दोनों बातें एक साथ सही हैं और दोनों बातें इसीलिए एक साथ याद रखनी है। आदमी को सद्गति भी मिल सकती है और अधोगति भी। आदमी अकेला है जिसको सद्गति भी मिल सकती है जो किसी जानवर को नहीं मिल सकती, और आदमी अकेला है जिसकी इतनी बुरी दुर्गति हो सकती है जितनी किसी जानवर की नहीं हो सकती। तो हमारी हालत बड़ी डावाडोल है। ऊंचा से ऊंचा हो जाने का भी हमें विकल्प उपलब्ध है और नीचे से नीचे गिर जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर लोग ऊंचे जाने की संभावना तो साकार नहीं कर पाते, हां नीचे गिरने के खतरे के शिकार हो जाते हैं। हजार में से 999 लोग ऊपर वाला विकल्प तो चुन ही नहीं पाते, वो नीचे ही गिर जाते हैं। वो इतना नीचे गिर जाते हैं जितना नीचे कोई जानवर भी नहीं गिर सकता। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आदमी का जन्म मिला है आपको, ये कहने को बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन वास्तव में ये दुर्भाग्य ही है, क्योंकि 1000 में से 999 लोग तो मनुष्य जन्म का दुरुपयोग ही करेंगे या उसे व्यर्थ ही गंवाएंगे। जानवरों का ठीक है, उन्हें कोई असंतुष्टि नहीं, उन्हें कुछ पाना ही नहीं, उनके लिए ना तो कोई ऊंची संभावना है ना कोई नीचा खतरा है। आदमी के लिए ऊंची संभावना भी है, नीचा खतरा भी है, और अधिकांशतः वो नीचे खतरे का ही शिकार बन जाता है। तो बाजी ले गए कुत्ते।
टैकू उत्ते, टैकू उत्ते समझते हैं क्या? आपसे बेहतर है। मैं नहीं कह रहा, बाबा जी बोल गए हैं, बुल्ले शाह, हमसे बेहतर है कुत्ते, क्योंकि कुत्ते बस कुत्ते हैं। इंसान तो कुत्तों से भी बदतर गिर जाता है नीचे। जंगल का गोरिल्ला शहर के गोरिल्ले पर बहुत दया करता है, बड़ा अफसोस करता है, कहता है बेचारा शहर गया था मारा गया। मैंने इतनी बार समझाया था जंगल ठीक है, पर इसकी बुद्धि ज्यादा चलने लग गई थी, तो भाग गया, जंगल काटा, शहर बना लिया। पहले खेती करी, फिर फैक्ट्री डाल दी, और आजकल तो सुना है कि कुछ गूगल करता है, ये इंटरनेट आ गया है। और ये जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना नीचे गिरता जा रहा है। जंगल, जंगल से खेत, खेत से फैक्ट्री, और फैक्ट्री से इंटरनेट। जितने भी बचे खुचे गोरिल्ले हैं, थोड़े ही बचे हैं, ज्यादा हैं नहीं, वो भी 10-20 साल बाद नहीं बचेंगे। वो सब अक्सर सभा किया करते हैं, शोक सभा। खत्म वो हो रहे हैं, पर वो शोक सभा अपने खत्म होने की नहीं करते हैं। वो शोक सभा आदमी की संभावना की मौत की करते हैं। कहते हम ही में से एक गोरिल्ला निकल के गया खेत की ओर, और देखो कितना बदहाल है वो। हम तो बस विलुप्त हो रहे हैं, हो जाएंगे विलुप्त। जो विलुप्त हो गया अब उसका क्या बिगड़ेगा? लेकिन आदमी ने तो अपना सत्यानाश कर डाला। इससे कहीं भला था कि जंगल में ही रहा था। समझ रहे हैं? कभी जाइएगा पहाड़ों पर, तो आप जब रास्ते में जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी वगैरह से, तो देखा है सड़क के किनारे किनारे कौन बैठे होते हैं? बंदर, बहुत सारे। खासतौर पे अगर लंबी पहाड़ी यात्रा है तो बंदर ही बंदर बैठे होते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे 2 बंदर 4 बंदर अपना बैठे होते हैं। कभी सोचा वो बात क्या कर रहे होते हैं आपकी गाड़ियां और आपको देख करके? बेचारा, यही बोल रहे होते हैं बस, बेचारा। अगली बार कोई ऐसा देखे तो गाड़ी रोक दीजिएगा, उनके चेहरों की ओर देखिएगा, वो बिल्कुल यही कह रहे हैं। क्या? बेचारा। अब ये इतना गिर गया है कि इसे पहाड़ आने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेचारा। बनरिया बैठी होगी, छोटा सा उसका बच्चा होगा, वो क्या बोल रही होती है? आप वहां से निकल रहे होते हैं सड़क से, बोलिए देखो देखो, इसकी नीचता की कोई हद है, अब कपड़े पहनने लग गया। नीच दुर्मति, इसने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया है। छोटे बंधु, तू कभी ऐसा नहीं करेगा। बोलता बिल्कुल ठीक, मैं नहीं करने वाला। यही वजह है ना कि हमारी बड़ी लड़ाई चल रही है प्रकृति से, क्योंकि हम निकले थे प्रकृति के जाल से परमात्मा की ओर जाने के लिए, और परमात्मा की ओर जाना तो दूर रहा, हम नरक में गिर गए। तो हमारी प्रकृति से बड़ी लड़ाई चल रही होगी। प्रकृति से तो हम बाहर ही आ गए हैं। यही कारण है कि मनुष्य प्रकृति का सर्वनाश किए दे रहा है। दूसरी ओर अवतारों और संत पुरुषों के बारे में कितनी कहानियां हैं
कि वो बैठ जाएं तो इधर उधर के सांप बिच्छू आके उनके पांव में लौटना शुरू कर दें। उन्हें भी आशीर्वाद चाहिए था। सेंट फ्रांसिस को लेके कहानी पढ़ी ही होगी आपने, भेड़िए की। भेड़िया जो सबको परेशान करे, पूरे शहर को आतंकित करके रखे, वो उनके पास आए और पांव सूंघ के चला जाए। महादेव शिव की परिकल्पना ही पशुपति के रूप में की गई है भारत में। वो जिनके पास पूरी प्रकृति बड़े आराम से रहती है, हमारे पास नहीं आराम से रहती। आप बंदर की ओर जाइए, देखिए क्या होगा। पहले तो आपको दांत दिखाएगा, खी करेगा, फिर आपको डराएगा, और उसके बाद भी देखेगा कि आप आ रहे हैं तो कहेगा निकल छोटू, ये पगला आ रहा है इधर को, कुछ भी कर सकता है। शिव के साथ ऐसा नहीं है मामला। वहां सांप भी बैठे हैं, बिच्छू बैठे हैं, बैल बैठा हुआ है, सब जानवर बैठे हुए हैं, नदी भी बह रही है, पूरी प्रकृति उनके साथ आनंदमग्न है। हमारे साथ प्रकृति आनंदमग्न है, हम खा गए प्रकृति को। समझ रहे बात को? एक आदमी जो अपनी मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है, उसकी पहचान आप इसी बात से कर सकते हैं कि उसका प्रकृति के साथ रिश्ता बड़ा हिंसक होगा। क्योंकि अगर वो मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है तो देह से रिश्ता रखता है अपनी, है ना, देह से तादाद में रखता है, तभी तो कह रहा है मुक्ति नहीं चाहिए। मैं क्या हूं? मैं देह हूं और मुझे ऐसा ही रहना है। और जो अपने आप को देह समझेगा वो बाकी सब देहों को खा जाएगा। जो ही व्यक्ति देह भाव में जिएगा वो प्रकृति को बिल्कुल लील डालेगा, खा जाएगा। उसे सब कुछ दिखाई ही उपभोग के लिए देगा। मुर्गा किस लिए? मेरे खाने के लिए। वो अजगर किस लिए? उसकी खाल का मैं कुछ सामान बनाऊंगा। ये जंगल किस लिए? काट के खेत बनाऊंगा। और कितनी विचित्र बात है। देह भी प्रकृति है। जो देह से तादाद में रखेगा वो प्रकृति का दुश्मन हो जाएगा, और जो अपनी देह से मुक्त हो गया वो प्रकृति का मित्र हो जाएगा।